वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्कूल। आज हम जमात शशम मजमून तारीख और शहरियत इस किताब से शहरियत का सबक नंबर 5 ज़िला इंतज़ामिया इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 5 ज़िला इंतज़ामिया सवाल व जवाब। सवाल नंबर 1 है, एक जुमले में जवाब लिखिए। इसका नंबर 1 है, ज़िला इंतज़ामिया का सरबराह कौन होता है? तो इसका जवाब है, ज़िला इंतज़ामिया का सरबराह हाकिम ज़िला यानी कलेक्टर होता है। नंबर 2, तहसीलदार की कौन सी जिम्मेदारी होती है? तो इसका जवाब है, दंड अधिकारी की हैसियत से तनाज़ों को निपटाना, तालुके में अमन और हुस्न इंतज़ाम कायम रखने की जिम्मेदारी तहसीलदार की होती है। अब नंबर 3 है, अदालती निज़ाम में सबसे ऊपर कौन सी अदालत होती है? तो इसका जवाब है, भारत में सुप्रीम कोर्ट अदालती निज़ाम में सबसे ऊपर होती है। नंबर 4, किन आफात की इत्तला हमें पहले ही मिल सकती है? तो इसका जवाब है, सुनामी, सैलाब, गर्दबाती तूफ़ान, ज़लज़ला, ज़मीन का धंसना वगैरह आफात की इत्तला हमें पहले ही मिल सकती हैं। अब सवाल नंबर 2 है, जोड़ियाँ लगाइए। तो सुतून अलीफ और सुतून बे की हमें मुनासिब जोड़ियाँ लगानी होंगी। इसमें अलिफ है हाकिम ज़िला, तो इसकी सही जोड़ी है कानून और हुस्न इंतज़ाम कायम करना। बे है ज़िलाई अदालत, तो इसकी सही जोड़ी है तनाज़े हल करना। और जीम है तहसीलदार, तो इसकी सही जोड़ी है तालुका दंड अधिकारी। अब सवाल नंबर 3 है, दर्जे झेल नुकात पर बहस कीजिए। उसका नंबर 1 है, आफात का इंतज़ाम। तो इसका जवाब लिखना होगा, आफात के इंतज़ाम की हमें मालूमात लिखनी होंगी। तो इसका जवाब है, हमें मुख्तलिफ़ किस्म के कुदरती और इंसानी आफात का सामना करना पड़ता है। आफात के ज़माने में लोगों का बड़े पैमाने पर माली नुकसान होता है, जानी नुकसान भी होता है। इसलिए ऐसी आफात का मुकाबला करने की लोगों को तरबियत देना ज़रूरी है। आफात का ठीक ढंग से और साइंसी तरीके से मुकाबला करने को आफात का इंतज़ाम कहते हैं। आफात के इंतज़ाम में पूरे ज़िला इंतज़ामिया मशीनरी ताउन करती है। इस काम में आफात की पेशगी इत्तला देने वाली तकनीक की मदद भी ली जाती है। अब उसी का नंबर 2 है, हाकिम ज़िला के काम। तो हमें हाकिम ज़िला के काम लिखने होंगे। इसका जवाब है, हाकिम ज़िला को दर्जे झेल काम करने होते हैं। नंबर 1, ज़राअत से मुताल्लिक़ काम, खेतों का लगान वसूल करना, ज़राअत से मुताल्लिक़ क़वानीन पर अमल करना, कहत और चारे की क़िल्लत से बचने की तदाबीर करना। नंबर 2, कानून और नज़्म नस्क से मुताल्लिक़ काम, ज़िला में अमन व अमान रखना, समाजी सेहत को बरकरार रखना, तनाव की हालत में इजलास पर पाबंदी और कर्फ्यू नाफिज करना। नंबर 3, इंतखाबात से मुताल्लिक़ काम, इंतखाबात के ज़िम्न में ज़रूरी फ़ैसले करना, इंतखाबात मुनासिब तरीके से करवाना, राय दहिंदगान की फ़हरिस्त को असर-ए-नौ मुरतब करना। और नंबर 4, कुदरती आफात के इंतज़ाम से मुताल्लिक़ काम, तो आफात के वक्त फ़ौरी तौर पर फ़ैसले करके ज़्यादा नुकसान होने से रोकना, मुतालिका अमले को अहकामात देना और मुसीबत ज़दगान को दोबारा आबाद करना। तो ये हाकिम ज़िले के काम हैं। अब सवाल नंबर 4 है, बताइए आप क्या बनना चाहेंगे और क्यों बनना चाहेंगे? नंबर 1, हाकिम ज़िला। नंबर 2, ज़िले का आला पुलिस अफसर। और नंबर 3, मुंसिफ यानी जज। तो इनमें से आप क्या बनना चाहेंगे? या आप लोगों को अपनी जमात में बहस करनी होंगी, इस पे तकरीर भी कर सकते हैं या फिर आप इस पर मजमून भी लिख सकते हैं। तो ये आज़ादा ना जवाब वाला सवाल है, क्योंकि हर बच्चे की पसंद अलग होगी और हर बच्चा एक दूसरे से कुछ अलग बनना चाहेगा। इसलिए इसका जवाब मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ है। इसका जवाब आप लोगों को अपने अल्फाज में लिखना होगा या फिर आप ज़बानी पे इसका जवाब बता सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को इस सबक के तमाम सवालात के जवाब समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।